ग्रेटर नोएडा के अंदर हैं इस वक्त हम। एक बड़ा फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ रहा है। ये फर्जीवाड़ा एक सोसाइटी की ज़मीन को लेकर किया गया है। जो व्यावसायिक भूखंड कॉमर्शियल प्लेस था, उसको जो समिति के अध्यक्ष हैं केपी सिंह, उन्होंने और सचिव ने अपने ही खुद के रिश्तेदारों के नाम आवंटित कर दिया है, जबकि वो समिति के सदस्य भी नहीं है। बाकी मामले की जानकारी जी अरुण कसाना इस वक्त मेरे साथ है, उनसे पूरा मामला जानेंगे बारीकी से कि आखिर पूरा मामला है क्या, किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा है और क्या सबूत हैं इसके आपके पास, पुख्ता सबूत के तौर पर क्या है आपके पास। ये हमारे यहाँ समिति में जो भी काम होता है इतना बड़ा कोई मार्केट वगैरह का, तो बिना एक हमारे यहाँ बायलॉज है समिति का, उसके अनुरूप ही होता है। और उस बायलॉज के अनुसार जो है कि पहले हमारे सहकारी आवास अधिकारी की देखरेख में एजीएम जीबीएम होगी, तब उसमें प्रस्ताव पास होगा, तभी हम दुकानें आवंटित कर सकते हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष ने और सेक्रेटरी अखिलेश ने, दोनों ने उसका कोई भी पालन नहीं किया है बायलॉज का। उसके विपरीत अपने आप ऑफिस में बैठ के अपनी तरफ से ये एजेंडा पास करके मार्केट का आवंटन कर दिया है। उसकी शिकायत हमने अपने यहाँ सहकारी आवास अधिकारी को दी और डीएम कार्यालय को दी। तो डीएम साहब के यहाँ से आदेश कराया हमने, और हमारे सहकारी आवास अधिकारी समिति के जो हैं आए हुए हैं, उन्होंने जांच के लिए इसकी करी है बायलॉज के अनुरूप। तो जो हमारे अब सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हैं वो आ नहीं पाए, कोई भी प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। संबंधित केस में कोई भी दस्तावेज वो प्रस्तुत नहीं कर पाए, यहाँ से भाग गए हैं सब समिति को छोड़कर। फोर्जरी का मामला हो जाता है, 420 है कि पुलिस में किसी तरह की दरख्वास्त दी गई? हमने कंप्लेंट की है, हमने पुलिस में एसएसपी के यहाँ भी कंप्लेंट की है, और यहाँ भी जब इन्होंने ज़बरदस्ती भूमि पूजन करने की कोशिश की तो हमने पुलिस कंप्लेंट करके पुलिस बुला ली थी, और 100 नंबर की भी अलग उसमें बुला ली थी। तो कितने कितने अधिकारियों की तरफ से जांच के आदेश जारी हो चुके हैं? जांच के आदेश एसडीएम स्टार्टिंग हुई थी, डीएम साहब के यहाँ से भी आदेश हो गए, एसडीएम साहब के यहाँ से भी ऑर्डर हो गए, तहसीलदार की रिपोर्ट भी लग चुकी है जांच में। जो सरकारी जांच है तहसीलदार साहब की भी हो गई है, और आज सहकारी आवास अधिकारी की भी जांच आई हुई है, आपके सामने बैठे हुए हैं। इससे पहले विधायक जी को भी हमने कहा था, एडीएम, एसडीएम और एसएसपी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सीईओ और ये आवास कमिश्नर लखनऊ, सबके यहाँ हमने डाल दिए हैं जाँच। सबकी तरफ से ऑर्डर जारी हो चुके हैं। सबूतों के तौर पर कागजात तो है ही जो स्पष्ट बता रहे हैं कि हाँ ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। उसके अलावा एक और ख़ास बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे, सचिव और अध्यक्ष जो केपी सिंह हैं और जो सचिव हैं अखिलेश कुमार, दोनों ही गायब मिले हैं। जबकि सहकारी आवास अधिकारी की अध्यक्षता में एक मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी और वो मामले को पूरी तरह से सुलझाने के मकसद से ही यहाँ तक आए थे। लेकिन कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो इस वक्त दोनों ही जो अधिकारी हैं वो गायब हैं समिति के। आगे भी किस तरह के मतलब आदेश जारी होंगे, किस तरह की आगे कार्रवाई चाहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे अभी। जी एसडीएम साहब के ऑर्डर पे तहसीलदार आई जांच करने, उनके सामने भी ये नहीं आ पाए, कोई पेपर नहीं दिखा पाए। उन्होंने इनको तहसील में बार बार बुलाया, इनको कम से कम भी 6 बार टाइम दिया, ये एक बार भी तहसील में नहीं पहुंच पाए। इसलिए तहसीलदार साहब ने अपनी रिपोर्ट लगा के भिजवा दी एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब के यहाँ 10 तारीख में इनकी पेशी है इसी वजह से। तो जिन लोगों के नाम पर भूखंड आवंटित किया गया, जो ज़मीन आवंटित की गई है, उनके कुछ नाम आप बताएंगे? हाँ, उनके नाम है जिन लोगों को इन्होंने दिया है। एक डॉक्टर दिव्या चौहान, ना तो कमेटी की मेंबर है ना मूल आवंटी है सोसाइटी की। दिव्या चौहान वाइफ ऑफ आशीष, उसका सोसाइटी में कोई लेना देना ही नहीं है, उसके नाम पे दुकान आवंटित कर दी। ना तो उसने फार्म खरीदा ना उसने फार्म जमा किया। नंबर 2 श्रीमती रामवती, इन्होंने भी ना फार्म खरीदा ना इन्होंने जमा किया, ना ये मूल आवंटी है समिति की, इनको भी ऐसी दुकान आवंटित कर दी। और 4 नाम ऐसे हैं जो इन्होंने अपने कमेटी के लोग हैं, उन्होंने ये एक अर्पिता अहिरवार है, ये मुत्रा प्रसाद कमेटी मेंबर है, इनकी बेटी है, उनको दे दी। आदित्य मान, विजय कुमार मान कमेटी मेंबर है, उन्होंने अपने बेटे को करा दी। आशीष तोमर, ये खुद कमेटी अध्यक्ष का बेटा है, इसको भी दुकान दे दी इन्होंने। और एक श्रीमती रमा सिंह जो विजेंद्र सिंह मेंबर हैं कमेटी के, उनकी घरवाली को दे दी, वो भी ना भी आवंटी भी नहीं है। एक सवाल है मेरा, जो अभी आप जिस जांच की बात कर रहे हैं, ये जो आपको मतलब ये इशू जो बना है, क्या इसकी वजह ये है कि समिति के बाकी सदस्यों के साथ साथ इन लोगों को भी भूखंड दिया गया, या फिर बाकी सब लोगों के साथ में ये फर्जीवाड़ा किया गया? ये 523 लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया इन लोगों ने। कमेटी के मात्र 8 सदस्य होते हैं, 8 में 7 ने दुकान ले ली अपने, और जो 1-2 हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को करा दी, अपनी तरीके से लिख दी गई हैं। सारा घपला सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लाभ पहुंचाने का है, और इसके मात्र 4 महीने बचे हुए हैं प्रेसिडेंट के, तो ये सोच रहा है कि तुम कर लो। इससे अलग एक और बात है, दुकानों के पैसे आने थे 2 करोड़ रुपए। ये 2 करोड़ रुपए में दुकानों की कीमत 26 लाख में बन जाती, तो ये उसको सबको खाने के चक्कर में है कि अपने कार्यकाल में उसको 2 करोड़ को खा जाए, उसको सबको पेपर पे पूरा दिखा देगा। इससे अलग एक पीछे कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, उसमें भी जो इसने भारी अनियमितता की है उसकी भी तकनीकी जांच हम करा रहे हैं, उसके भी ऑर्डर आ चुके हैं।
जो दुकानों के आवंटन को लेकर एक समिति की हम बात कर रहे थे, दुकानों के आवंटन को लेकर जो फर्जीवाड़ा किया गया है उस वक्त जो अध्यक्ष जो मतलब समिति के जो एक मीटिंग रखी गई थी आज समिति की, उसमें सहकारी आवास अधिकारी की अध्यक्षता में वो मीटिंग रखी गई थी और सहकारी आवास अधिकारी भी वहाँ आए थे, जिनसे एक सामुदायिक केंद्र के निर्माण की शिकायत की गई थी और उन्होंने तुरंत अपने सहायक अधिकारी को पूछा कि उसको हमने रोकने के आदेश दिए थे तो क्या वो काम रुक गया है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि वो वापस आपको वो बिल्डिंग दिखाएं जिसका काम लगातार चल रहा है, जबकि अधिकारियों के आदेश आ चुके हैं कि इस पर आगे किसी भी तरह का काम नहीं किया जाना चाहिए, ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी होने के चलते इसको रोक देने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन लगातार यहाँ काम चल रहा है। अधिकारियों के आदेशों की धड़ाधड़ खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है ये समिति के जो अध्यक्ष हैं केपी सिंह और सचिव अखिलेश कुमार, उन दोनों की अगुवाई में हो रहा है। एक भाई यहाँ मेरे साथ हैं, वॉचमैन की ड्यूटी करते हैं वो यहाँ पर। क्या नाम है आपका? राहुल सर, राहुल। राहुल, ये बताइए कि आप यहाँ पर रहते हैं, दिन भर काम चालू रहता है, यहाँ क्या क्या सामान आता रहता है काम के लिए? सर यही सरिया और ये सीमेंट वेमेंट बालू वालू ये सब चल रहा था। अच्छा, कभी कोई देख रेख के लिए आता है, कोई अधिकारी, कोई अध्यक्ष, कौन लोग आते हैं यहाँ पर? जी सर, केपी सिंह जी आते हैं और हमारे जो मैनेजर हैं क्या नाम है आपके मैनेजर का? जी, उनका नाम है झा साहब जी। जी सर। तो कब से चल रहा है यहाँ पे, आप कब से हो यहाँ पे काम को? 10 दिन हुआ सर काम चलते हुए, हमको 10 दिन हुआ ड्यूटी ज्वाइन करने सर। तो 10 दिन से लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ काम चल रहा है। जी सर। तो मैं ये वॉचमैन की जो मतलब यहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं गार्ड की, मैंने राहुल नाम है इनका, इसलिए इनसे बात कराई ताकि खबर की विश्वसनीयता बनी रहे। और आपने बिल्कुल ये सुना होगा कि वो बता रहे हैं कि केपी सिंह जो अध्यक्ष हैं, उसके अलावा जो मैनेजर हैं कोई झा साहब करके हैं, वो दोनों यहाँ पर आते रहते हैं, उनकी देखरेख में तमाम ये काम चल रहा है और लगातार ये काम चल रहा है, जबकि अधिकारी इसे रोक देने के आदेश जारी कर चुके हैं। मीटिंग के दौरान मैंने सुना कि आपने जिक्र किया था कि इस सामुदायिक केंद्र का काम नहीं होना चाहिए, इसे रोकने के आदेश पहले भी जारी किए जा चुके हैं, जबकि अभी मैंने वॉचमैन से भी बात की है, उन्होंने भी बताया कि लगातार यहाँ पर मटेरियल आता रहता है और काम चलता रहता है। कौन लोग हैं जो इसकी देखरेख कर रहे हैं उस पर भी उन्होंने सीधा नाम बता दिया है केपी सिंह का, और बाकी कुछ और नाम भी बताए। तो आपको क्या लगता है कि इतना कुछ लगातार किया जा रहा है, क्या प्रशासन के अधिकारियों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, उनके नियमों को ताक पर रखा जा रहा है? ये आपको लग रहा है कि ये मतलब आपराधिक है? अपराध नहीं, ये तकनीकी जांच का विषय है और इसकी तकनीकी जांच कराई जाएगी। लेकिन और आपके आदेश देने के बावजूद भी काम चल रहा है ना? नहीं, हमारे द्वारा आदेश उनको करीब 4-5 महीना पहले दिया गया था कि आप इसकी वित्तीय, इसकी जो प्रशासनिक स्वीकृति है उसको प्राप्त कराने के बाद विधिवत इसकी जो है कार्य प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही निर्माण कार्य कराएं। तो अभी आप यहाँ मौके पर हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। तो किस तरीके की जांच, किधर मुड़ सकती है ये जांच, अभी उम्मीद की जाए? जो वस्तु स्थिति दिखाई दे रही है उसके आधार पर जांच रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी, आगे उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाएगा, उसके आधार कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं अभी कि ये जो जिम का स्पेस है, इसमें अभी ऊपर जबकि अप्रूवल लेटर नहीं लिया है, बिल्डिंग अनऑथराइज्ड है, लीगल नहीं है किसी तरीक़ा से, उसके बावजूद भी ये तैयार करा दी गई है और अपने लड़के के नाम अलॉट कर दी। मतलब अलॉट का मतलब है किराए पे कुछ समय, 5 साल 10 साल के लिए। और लड़के ने यहाँ जिम के लिए पूरा, तो आप देख रहे हैं पॉइंट छोड़े हुए हैं, मशीन लगने वाली है यहाँ पे, ऊपर कुछ भी नहीं है अभी। मगर ये है कि उसके 3 महीने 4 महीने बचे हुए हैं अध्यक्ष के, अपने लड़के के नाम ये पूरा कर दिया है। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। अच्छा, अंदाजन ये पूरा जो ज़मीन है कितने स्क्वायर में होगी? तकरीबन 4900 वर्ग मीटर में जो भी है, समथिंग में है। उसके बावजूद पहले इसके लिए अप्रूवल भी नहीं लिया। आवास विकास अधिकारी ने यहाँ पर रोक लगाई हुई है, काम नहीं चलेगा, पहले अप्रूवल लीजिए आप। उसके बावजूद भी किसी अधिकारी को मानता नहीं, वो खुद अधिकारी है। कोई भी ऐसे आदेश करता है, कितना बड़ा, हर किसी को जो भी शिकायत करने का मौका मतलब करता है, उसी को नोटिस या उसी को जेल भिजवाने की धमकी दे देता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, 2 मकान कर लिए, 2 साल रिटायर हो गए, उसके बाद भी मकान खरीद लिया है। वो सारा यहाँ से जाके मतलब वही धांधलेबाजी है, बहुत बड़ी धांधले। सोसाइटी वाले इतने परेशान हैं कि हर किसी के साथ धांधलेबाजी हो रही है यहाँ पे। सहकारी आवास अधिकारी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनकी अध्यक्षता में मीटिंग की जा रही थी और पूरा मामला जो था वो उनको बता दिया गया, उनसे भी जानते हैं। जिस तरीके का ये फर्जीवाड़ा भी खुलकर सामने आया है, आप किस तरीके की जांच आगे बढ़ाएंगे इस मामले में? अभी इनके जो शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है कसाना जी का, अरुण जी का, उसके संबंध में हम जांच करने के लिए आ जाए हैं। पूर्व सूचना के बावजूद समिति अध्यक्ष या समिति सचिव उपस्थित नहीं है। जो इनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है कागजात, तब इनकी जब तक इसके आधार पर ही कुछ रिपोर्ट भेज सकती है। और यदि ओरिजिनल मूल रूप से कागजात मिल जाए, संबंधित को कागजात और मिल जाए, तो उसमें फर्जीवाड़ा का जो भी गलत कार्य किया गया है
उसके उसके हिसाब से उसको रिपोर्ट भेजी जा सकती है। एक सवाल ये भी है कि अभी जिस तरीके से आपने देखा तमाम दस्तावेज आपके सामने दिए गए हैं और उसके अलावा जो सचिव हैं जो अध्यक्ष हैं वो भी नहीं आए हैं, तो क्या इसके बाद भी ये जांच का विषय है जबकि सब कुछ साफ हो रहा है? नहीं, प्रथम दृष्टया तो ये मामला गलत प्रतीत होता है। प्रक्रियात्मक त्रुटि है इसमें, दुकानों का आवंटन में प्रथम दृष्टया मामला प्रक्रियात्मक त्रुटि का प्रतीत होता है। तो सिर्फ जो मतलब अध्यक्ष हैं उनके निलंबन से ही इसकी कार्रवाई होगी या पुलिसिया कार्रवाई भी की जाएगी कुछ? ये पुलिसिया कार्रवाई पुलिस विभाग का मामला है। हमारा जो मामला है वो विधिक रूप से अपने अपर आवास आयुक्त और मुख्य हाउसिंग कमिश्नर को मामला रेफर करेंगे। बाकी कार्रवाई उनके स्तर पर से की जा सकती है। मैं दरअसल ये पूछ रहा हूँ कि विभागीय कार्रवाई किस तरीके से होगी? पुलिस में कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई जाएगी या फिर सिर्फ मतलब हल्के में ही छोड़ दिया जाएगा? उच्च स्तरीय मामला है ये, हम हमारे स्तर पर हमने हमारा मामला रिपोर्ट करने तक है। बाकी डिसीजन जो है आयुक्त महोदय के स्तर से ले जा सकती है। जिले के तमाम अधिकारियों के द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं, जांच के आदेश जारी किए जा चुके हैं और ज़्यादा जांच की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। मामला पूरी तरह से साफ पता लग रहा है कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। 523 सदस्यों की समिति थी जिसके अंदर व्यावसायिक भूखंड थे ये, जिनकी ज़मीन रिश्तेदारों को ही दे दी गई है और तमाम जितने भी जिन लोगों को दी गई है उनकी एक पूरी लिस्ट हमारे पास यहाँ है, जो तमाम कागजात हम भी देख चुके हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि एक बार उन कागजातों को ज़रूर दिखाया जाए ताकि आप भी देख सकें कि ये मामला कोई फर्जी नहीं है। जितने भी ये कागजात हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पहले तो ये शिकायत पत्र है हमारा, हमने इसकी जाँच के लिए शिकायत के लिए दिया है। और ये हमने पुलिस कंप्लेंट की थी भूमि पूजन रोकने के लिए, लोगों ने साइन करके। ये जिलाधिकारी महोदय के यहाँ शिकायत की थी। ये सीओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की थी। ये एसएसपी के यहाँ की थी। ये एसडीएम साहब ने ऑर्डर किया था जांच के लिए, एसएचओ को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ये एसडीएम साहब ने तहसीलदार को ऑर्डर किया था जांच के लिए। ये तहसीलदार साहब की रिपोर्ट है इनकी, ये और ये इसमें जो ये थोड़ा सा दिखा दूंगा। जितने भी अधिकारी ये हैं डीएम साहब उन्होंने ने जांच ऑर्डर के किए थे। आदेश दिए हैं। हाँ जी। और ये इन्होंने दिखा केवल ये सोसाइटी कमेटी का है, केवल आवंटियों को ही दिया जाएगा, इनका इस पे है। और ये आवंटियों को दिखाने के बावजूद भी जो फार्म बिके हैं, ये फार्म बिके हैं और ये जमा हुए हैं। और जो लिस्ट है इनकी, एक पेज गिर गया भाई, येलो अलग होगा, ये नीचे ये लिस्ट में जो नाम है ये सारे, इसमें तो ये जो मार्कर हो रहे हैं ये इन्होंने ना फार्म खरीदा है ना इनके नाम से जमा हुआ, ये जो नाम है। और इस पे ये सेक्रेटरी के साइन है, बिना दस्तक के, बिना दिनांक के साइन किए हुए हैं सेक्रेटरी ने टेबल पे बैठ के। वो अपने गुरूर में साइन डालना भी भूल गए। बिल्कुल फर्जीवाड़ा टोटल। किसी तरह की स्टैंप भी लगाई जाती है? मैं देख रहा हूँ इसमें कोई स्टैंप कोई नहीं नहीं है। है, सब कुछ अपनी मर्जी चल रही है। ना कोई स्टैंप है, ना डेट है, कुछ भी नहीं है, ना कोई एजीएम की जानकारी दी है, कुछ भी। तो तमाम कागजात आपके सामने हैं और जो ये फर्जीवाड़ा है इसके बाद भी इसमें अभी भी एक शंका बाकी ये है कि जांच का विषय है। किस बात की जांच होगी, कैसी जांच होगी, ये भविष्य में पता लगेगा। लेकिन अगर जल्दी ही इस तरह के मामलों पर एक्शन नहीं लिया गया तो बाकी समिति के अधिकारी जो हैं वो भी इस तरह के फर्जीवाड़ों को अंजाम देने लगेंगे और वो लोग जिनके लिए ज़मीनें दी जाती हैं वो उनको अपनी ज़मीनों से हाथ धोना पड़ेगा। कमेटी के मेंबर हैं आप, ये जो कुछ भी हुआ है क्या इसकी जानकारी नहीं थी आपको? नहीं है, क्या है आप वो बता दीजिए, आप बताइए। सिर्फ सुपरविजन करते हैं, काम देख रहे हैं बस। क्या है आपका पोजीशन, क्या है, डेजिग्नेशन क्या है? डेजिग्नेशन मेरे है कि मैं टेक्निकल काम देखता हूँ दोनों बिल्डिंग का, यहाँ और वहाँ, और कुछ नहीं मेरा। तो हुए तो कमेटी के मेंबर ही ना फिर भी आप। यार कमेटी में क्या, अभी तो सुपरविजन करता हूँ भाई, कह तो रहा हूँ। कमेटी से नहीं मेरा, मैं सिर्फ सुपरविजन करता हूँ काम का। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आपको भी दुकान आवंटित की गई है, और धोइए तो मतलब ये जो बाकी जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसकी जानकारी थी आपको या नहीं थी? फर्जीवाड़ा मैं मानता ही नहीं, क्या फर्जीवाड़ा हुआ मैं नहीं जानता। किस तरह से साबित करेंगे आप? जी, किस तरीके से, मैं दरअसल यही पूछ रहा हूँ, किस तरीके से साबित करेंगे आपकी ये फर्जीवाड़ा नहीं है? मुझे आवंटित हुई, मैंने पैसा दिया, बस खत्म हुई बात। मेंबर नहीं है। जो जिस तरीके का पूरा प्रोसीजर यहाँ सामने आया है, बायलॉज के खिलाफ तमाम काम हुए हैं, उसके बाद आप कैसे साबित करेंगे कि फर्जीवाड़ा नहीं? मैं नहीं मानता खिलाफ काम हुई।
मैंने अप्लाई किया, मुझे मिला, के खत्म खिलाफ बात है हुई। सारा ये। देखिए मेरा मेन पूछना यह है कि इनके पास इस तरह के तमाम दस्तावेज हैं अपनी बात को साबित करने के लिए। आपके पास किस तरह के कोई दस्तावेज है जिससे आप अपनी बात साबित अप्लाई करेंगे? किया, मुझे अलॉटमेंट लेटर मिल गया, खत्म बात हुई। मैं क्या कमेटी जानता हूँ? मेंबर है, कमेटी ने आवंटित कैसे करी मैं वो तो यही बताएंगे। पूछ रहा हूँ कि अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो बायोलॉज के खिलाफ जा रही है, तो कैसे वो मतलब सही है? बायोलॉजी के खिलाफ है, जिसने बाइलो पूछा उससे बात करो। जितने भी ये कागज़ यहाँ हैं, आप भी बेहतर तरीके से पढ़े लिखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और मैं जितना देख रहा हूँ कि आप भी मीडिया से बचना चाह रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपनी बात को किस तरह से साबित करेंगे? उनके पास ये तमाम दस्तावेज हैं। मुझे वैकेंसी नहीं के लिए मुझे फॉर्म लिया, मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे अलॉट हो गई बस। लेकिन जो फॉर्म का जो प्रक्रिया है ये उसमें सोसाइटी भी का बायोलॉज है, दिखाओ आप जरा। ये सोसाइटी का बायोलॉज है और ये मेंबर है कमेटी के। इन्होंने दुकान अपने तरीके से बैठ के आवंटित कर ली। ये बायोलॉज दिख गया जी। ये बायोलॉज के 100 नंबर पेज पे 107 नंबर आर्टिकल है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि समिति में आवासीय यूनिट का आवंटन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्न मेंबर होंगे: समिति के प्रतिनिधि, निबंधक, नगर आवास अधिकारी, समिति के प्रतिनिधि। ये मेंबर कैसे बन गए? और सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यालय, दुकानों आदि का आवंटन व्यापक जनहित में हो और समितियों के विरुद्ध कोई मनमानी, जनहित में हुआ है? रुको तो, मनमानी और पक्षपात आदि के आरोप न हो, उस आवंटन कार्य का दायित्व निबंधक, नगर सहकारी आवास अधिकारी के सामने होगा। जबकि कोई इन्होंने ये रूल फॉलो नहीं किया है। आपके सामने इसके बारे में अब आप क्या कहेंगे? क्या भाई क्या? जो ये पूरा आपको पढ़कर सुनाया गया है, जो बायलॉज है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो उसके खिलाफ जा रहा है ना। क्या कहेंगे? फॉर्म निकले थे, हमने फॉर्म लिया, हमने अप्लाई कर दिया। मैं मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं आपकी सारी बात मान लेता हूँ। अब फॉर्म निकला, आपको कहाँ से जानकारी हुई जब आपने फॉर्म जो फिल किया गया? ऑफिस जानकारी हुई थी, यहीं से फॉर्म लिया, मैंने दिया। किसके नाम है फॉर्म? अपनी मिस्र के नाम से लिया था। नहीं, ये देखो इनके आप मिसेज के नाम बिल्कुल से इस फार्म लिस्ट में नहीं है, आप दिखाएं, सबूत है, इनका नाम विजेंद्र दिखाएं सिंह इस के लिस्ट नाम के से अंदर। फार्म है। विजेंद्र सिंह लिखा। दिखा दो। ये रहा विजेंद्र सिंह के नाम से फार्म है, ये देखिए नंबर 5 पे विजेंद्र सिंह के नाम से फार्म है। नंबर 5 पे विजेंद्र सिंह के नाम से फार्म खरीदा है। ये देखिए इनके साइन हैं। अब पूछो और जो अलॉटमेंट दिया गया वो किसको दिया गया है? अलॉटमेंट इनकी मिसेज को दिया गया, ये श्रीमती रमा देवी और विजेंद्र सिंह। ये 14 नंबर, ये 13 नंबर दुकान इनको। ये ऑफिस खोलेंगे, काय का ऑफिस खोलेंगे बूझो। मैं भी इसी बारे में बात करना चाहा था, इसलिए मैंने आपको पूछवा दिया। फॉर्म आपके नाम से है, अलॉटमेंट आपकी वाइफ को दिया जा रहा है, जबकि अलॉटमेंट भी आप ही के नाम से होना ज़रूरी था। जी, फॉर्म लेने में आया था, मैंने फॉर्म ले लिया है, लेकिन मिस्र के नाम से मैंने अप्लाई किया था। जो ओरिजिनल जो फॉर्म है मेरा मिस्र के नाम से भरा हुआ है पूरा। ये सारी प्रक्रिया इन सब लोगों के लिए फर्जी क्यों नहीं है? जब आप ये मानते हैं कि ठीक है, इनके लिए ठीक क्यों नहीं है? सबके लिए फॉर्म खुले थे, सब लेते हैं यहाँ से फॉर्म। तमाम अधिकारियों के जांच के आदेश आ चुके हैं, इसके बाद भी आप कहते हैं कि ये फर्जी नहीं है। तो क्या मैं कोई फर्जी वाला किया है क्या? अभी तो पैसा दिया, अभी तो दुकान लिया। अब आप अधिकारियों की ताकत को कुछ नहीं समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जांच के आदेश आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, ताकत अलग चीज़ है, मैं तो कुछ नहीं मानता। मैं ताकत क्या होती लेकिन अधिकारियों के आदेश आ रहे हैं तो जाहिर है कि फर्जी है ना। है? तो सबके साथ होगा, मेरे साथ होगा, क्या दिक्कत है? कितने लोगों के साथ? आप अभी तो फिलहाल मौके पर आप हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं कि ये फर्जीवाड़ा नहीं है। मेरे साथ होगा, कैंसिल हो जाएगी और क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा ना। कैंसिल के साथ साथ जेल भी हो सकती है। अरे जेल नहीं, मुझे तो फांसी पे लटका देना। आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप जानते हैं मीडिया कर्मी से बात किस तरह से की जाती है। जितना आप अग्रेसिव हो रहे हैं, आपकी चोरी सामने पकड़ी जा रही है। लटका देना, जो रूल के अंदर होगा वो देखा जाएगा, ठीक है? एग्रेसिव होना पड़ रहा है। इनके बोलने के तरीके से आप इनकी अंदर की जो उत्तेजना है उसे महसूस कर सकते हैं कि मैंने जैसा कहा था चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये उसी समिति में से एक है। समिति का भी नहीं कहूँगा, समिति के वाले इनके खिलाफ नहीं होते अगर समिति के होते। तमाम दस्तावेज यहाँ सामने दिखा दिए गए हैं, उसके बाद भी इसको फर्जीवाड़ा नहीं मानते हैं। और अधिकारियों की जब मैंने बात की, जांच के आदेश जारी हुए, तो उनका कहना है कि अगर आदेश जारी हो गए हैं तो कौन सी बड़ी बात है। इस तरह के और कितने मेंबर हैं, कितने लोग ऐसे और हैं? कमेटी में 8 मेंबर हैं, सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अभी खड़े हैं, अभी अधिकारी सामने, पूछो उन्हें, पेपर दिखा दे तो दिखाओ, बात करो अधिकारी जिनसे, वो खड़े आवासीय अधिकारी आए हुए हैं। कुल मिलाकर ये एक बड़ा मामला है। उम्मीद करते हैं कि जो जांच अधिकारी हैं उनके आदेशों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और वो लोग जो इस घोटाले में शामिल हैं, इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं, उनके खिलाफ भी एक कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष जायसवाल के साथ मैं लव कुमार, ग्रेटर नोएडा, नेशनल दस्तक।